नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो पेंशन होता है, पेंशन मिलने के रूल्स क्या क्या होते हैं। एक पेंशनर को किस प्रकार से, एक पेंशनर जिसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के उपरांत उसके जो पेंशन होता है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसको मिलना चाहिए और इसका मिलने का सीक्वेंस क्या होता है। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसने एक नया रूल CCS पेंशन रूल 2021 को अनुमोदित किया और पास किया है। जो पहले से चली आ रही CCS पेंशन रूल थी वो सुपरसीडेड हो गई है और नया पेंशन रूल लागू हो गया है। यदि कोई ऐसा पेंशनर है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो मिलने वाला पेंशन है, सबसे पहले उसकी जो लीगली वेडेड वाइफ है, जो विडो है, विडो को मिलेगा। या फिर यदि पेंशनर महिला होता है तो उसकी जो विडोवर है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसका जो क्रम होता है कि पेंशन किसको मिलना चाहिए, तो फर्स्ट राइट है जो रूल 50 है, CCS रूल 2021 रूल 50 ये बोलता है कि यदि कोई पेंशनर की डेथ हो जाती है तो पेंशनर के जो स्पाउस हैं उनको पेंशन मिलना शुरू होगा। नंबर 1, पेंशनर को मिलना शुरू होगा, चाहे वो विडो है चाहे विडोवर हो। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आता है कि विडो है, विडोवर नहीं है, तो उस केस में जो उनके चिल्ड्रन हैं उनको मिलेगा। पेंशनर के जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन में स्टेप मत जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं वो भी आएंगे उसके अंदर, उसके डिफिनीशन में शामिल हैं, उनको भी मिल सकता है। चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो चाहे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हो, उसको भी पेंशन मिल सकता है। अब मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में जो विडो है या विडोवर है वो भी जिंदा नहीं है, उनके बच्चों को मिलेगा, बच्चे भी नहीं हैं, तो जो थर्ड राइट है वो उनके पेरेंट्स का है। तीसरे नंबर पे यदि दोनों पहले और दूसरे कैटेगरी के एलिजिबल पर्सन नहीं मिलते हैं पेंशनर से रिलेटेड तो उनके पेरेंट्स को पेंशन मिलेगा। अब मान लीजिए कि उनके पेंशनर के जो पेरेंट्स भी नहीं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी, तीनों कैटेगरी नहीं है, तो उस केस में जो उनके ब्रदर हैं उनके ब्रदर को पेंशन मिलना शुरू होगा। अब एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जो पेंशनर है उसकी दो शादियां हो रखी हैं, जो विडो हैं, विडो 2, विडो यदि 2 हैं तो उस केस में पेंशन मिलने का रूल क्या है। सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं या किसी और स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जब पेंशन देने की बात होती है तो कई बार ऐसा बाद में निकल के आता है कि 2 वाइफ हैं। तो 2 वाइफ की जब बात आती है तो उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि लीगली वेडेड वाइफ कौन है। जो पेंशन का रूल होगा वो लीगली वेडेड वाइफ को ही मिलना होता है। 2 वाइफ है तो इस सबसे पहले इस फैक्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि लीगली वेडेड वाइफ कौन है। अब क्योंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, एक पेंशनर हिंदू मैरिज एक्ट के साथ, एक हिंदू है तो उसका जो शादी का कंडीशंस होता है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कंट्रोल होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में यदि किसी की लिविंग स्पाउस हैं तो सेकंड मैरिज होगा वो वाइड माना जाता है, वो शून्य माना जाता है, कानून की निगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जो भी लीगली वेडेड वाइफ है उसी को पेंशन मिलने का अधिकार है। यदि 2 वाइफ हैं तो इस फैक्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कौन इसमें से लीगली वेडेड वाइफ है। यदि दोनों वाइफ लीगली वेडेड वाइफ प्रूव होती हैं तो जो पेंशनर का जो पेंशन है वह दोनों के बीच में इक्वली शेयर कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब क्योंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट है तो इसलिए ऐसे केस में इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है। एक इंक्वायरी के जरिए जो डिपार्टमेंट होता है वो इस फैक्ट को इस्टेब्लिश करता है कि जो पेंशनर है उसकी लीगली वेडेड विडो या विडोवर कौन है। ये इस्टेब्लिश होने के बाद हो सकता है इसमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता हो, दोनों पक्ष को इंटीमेशन देना पड़ता है और दोनों पक्ष में जब
फैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है कि कौन है लीगली वेडेड वाइफ, तो उसको पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब जो 2021 का जो पेंसिशियस पेंशन रूल है, इस पर एक सर्कुलर आया 2024 अक्टूबर में। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें बोला गया कि इस एस्पेक्ट को क्लियर किया जाए। यदि किसी पेंशनर की 2 वाइफ हैं तो इस फैक्ट को लीगल एस्पेक्ट मानते हुए उसको लीगल तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर से भी वेटेज करा करने के बाद ही पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाए। अब ऐसे केस में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे या सुनते होंगे कि एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं है बल्कि एक दस्तावेज है जो एक न्यायालय से इशू किया जाता है, जिसमें होता है कि जो डिसीज्ड है उसका लीगल हेयर कौन है, सो दैट इसको डिसाइड किया जा सके कि पेंशन किसको मिलना चाहिए। यह सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसी जो लीगली वेडेड वाइफ प्रूव हुई है, जो डिसीज्ड की लीगल हेयर है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखें, जो सबसे पहले क्रम होता है वो लीगली वेडेड वाइफ को पेंशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। यदि लीगली वेडेड वाइफ नहीं है तो उसके बच्चों को मिलना चाहिए। यदि बच्चे भी नहीं हैं तो पेरेंट्स को मिलना चाहिए। पेरेंट नहीं है तो जो उनके ब्रदर हैं उनको मिलेगा। इंडिपेंडेंट जो नहीं है उनको पेंशन दिया जा सकता है। तो ये जो सर्कुलर आया है, जो लेटेस्ट सर्कुलर अक्टूबर 2024 का है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा था। थैंक यू वेरी मच।